बोला केवल दो चीजें हमारे नियंत्रण में है भाई, हम क्या सोचते हैं और उस पर क्या निर्णय लेते हैं। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। मनुष्य स्वयं के द्वारा बने हुए विचारों का पुतला है। जो मजबूत दिमाग होते हैं वे विचारों पर चर्चा करते हैं, जो औसत दिमाग होते हैं वे घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और जो कमजोर दिमाग होते हैं वे लोगों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आपके कहने से जो मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि भाई छुट्टी वाले दिन मैं टीजीटी की बिल्कुल बहुत अच्छा अध्ययन करके अपडेट बनाऊंगा, वीडियो जो भी है। देखो टीजीटी 7471 की वेटिंग में व्यवधान क्यों है, रुकावट क्यों है, बाधा क्यों है, विलंब क्यों है, देरी क्यों है, और किस सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज कितने पद वैकेंट हैं, ठीक है, उसकी स्टिप हर सब्जेक्ट की बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ क्या रहने वाली है, पॉइंट टू पॉइंट। देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो डाटा है, डाटा ऑफिशियल नहीं होता है, ठीक है। कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा उसको सही तरीके से उस जानकारी को एकत्रित करें, इकट्ठी करें। आपके लिए मैं बहुत अच्छी अपडेट लेके इसलिए आता हूं कि कहीं गलती ना हो। मैं कल भी बना सकता था, लेकिन आज मैंने 3-4 घंटे इसका अध्ययन किया, ठीक है, और फिर भी यदि कोई माइनर मिस्टेक हो जाए, कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। एक तो मैं कई बार साथियों से कहता हूं कि भाई इसका डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम का लिंक होता है, कृपया उसको ज्वाइन करें, ठीक है। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख भाई ये मार्कर फेरा, ये मार्कर आओ सबके हाथ में भाई, क्यों? देखो सबसे पहले तो सभी को पता है भाई कितने पद थे, 7471 पद थे, ठीक है। उसके बाद जो लिस्ट आई थी सबको पता है 5800 की लिस्ट आई थी। उसके बाद में ये तो टाइम खराब करने वाली बात है, ज्वाइनिंग कितने कैंडिडेटों ने की है, 4987 ने। ज्वाइनिंग का मतलब है कुछ एक कैंडिडेट अभी भी ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि उनका डीवी होगा 9 तारीख को, ठीक है। जो मेवात कैडर के कुछ एक कैंडिडेट को कल नोटिस आया था तो उनको बुलाया गया है, डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद लगभग 4987 हम मान सकते हैं। कुछ कैंडिडेट होल्ड पर है, 409 कैंडिडेट जिन पर एक्सपीरियंस का मामला है, ठीक है, एक्सपीरियंस का उन पर थोड़ा सा टेस्ट चल रहा है। अब पद कितने रिक्त हैं, ये हैं 2484 पद, ठीक है, ये पद हमारे रिक्त हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि पद जो रिक्त हैं वो 2584 पद रिक्त है, ठीक है, ये पद रिक्त है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो भाई ये सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि वेटिंग लिस्ट में विलंब क्यों है, सबसे पहला तो यही कारण है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कितने प्रकार के केस हैं और कौन कौन सी ऐसी त्रुटियां हैं, उन पर भी हम पॉजिटिव चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहला जो मामला है वो है हमारा 33% का जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, जिसमें जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ मेल से ऊपर गई, तो ये केस चला हुआ है, ठीक है। तो जहां तक मुझे जानकारी है, मुझे नॉलेज है कि जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उसमें शायद फीमेल की कट ऑफ ऊपर जा सकती है, मैंने अध्ययन किया था। तो इस पर ज्यादा डिस्कस करेंगे तो समय ज्यादा खराब होगा, ठीक है। तो हो सकता है, और जो वेटिंग लिस्ट है इसके बिना भी आ सकती है, कुछ एक कैंडिडेट होल्ड पर रह सकते हैं, बाकी लगभग ये वेटिंग लिस्ट में इस तरह का कोई विलंब नहीं है। दूसरी जो बात करते हैं, देखो डीवी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था उसमें सब्जेक्ट से संबंधित त्रुटियां थी कि भाई एक तो सब्जेक्ट से ये एक तो त्रुटि ये थी कि उनके पास जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसको हम लिटरेचर हिंदी बोलते हैं, लिटरेचर इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट और प्लस जो बीएड में जो 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, एक लैंग्वेज का और एक सब्जेक्ट का, तो वो सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से डीवी में जो भी कैंडिडेट आउट हैं, मेरे ख्याल से ये जो टर्म्स और कंडीशन है, जो रिक्रूटमेंट में जो भी जो हमारा नोटिफिकेशन आया था उस समय जो भी रूल या कंडीशन थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट बाहर है शायद ये इंक्लूड नहीं हो सकते, ठीक है। मैं केवल
अपने विचार दूंगा आपको, मेरा अध्ययन क्या है, मुझे अनुभव कितना है, ठीक है, उस हिसाब से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो एक्सपीरियंस का केस है। और एक्सपीरियंस का केस क्या है कि इसमें 4 नंबर एक्स्ट्रा इनको सोशियो इकोनॉमिक से जोड़ा गया है। जैसे 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के हटाए गए थे, तो शायद ये एक्सपीरियंस के जो 409 कैंडिडेट हैं इन पर भी ये नियम लागू होगा। शायद ये 4 नंबर मेरे ख्याल से नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, देखो ये नेगेटिविटी कह सकते हो इसको, लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है या मेरा अध्ययन है, तो ये 4 नंबर उन कैंडिडेट जो प्राइवेट स्कूल वालों को जो एक्सपीरियंस के 4 नंबर थे वो शायद हटाए जाएंगे, हो सकता है। और भाई मिल जाए तो भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद ये हटाए जाएंगे। एक ही ये मामला है। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में एक जो मामला है इसमें क्या है कि ईडब्ल्यूएस है और एक ओबीसी की सर्टिफिकेट का मामला है। उसमें नोटिफिकेशन में जो भी टाइम और डेट मेंशन किया गया था उससे पुरानी यदि किसी की सर्टिफिकेट है तो उसको इनएलिजिबल किया जाएगा। ठीक है, और बाकी क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। एक जो मेन मामला ये है कि अभी एक रिवाइज जो है वो आंसर की आई थी। तो इसमें क्या हुआ कि रिवाइज आंसर की में 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले ही सही किए गए थे, वो गलत है, या गलत के सही किए गए हैं। तो ये मामला भी थोड़ा सा भाई वो नंबर किसी को मिले हैं। ऐसा है कि भाई कट ऑफ तो केवल 1 या 2 नंबर से बनती है। ठीक है, कट ऑफ तो 1 या 2 नंबर से बनती है। तो यदि एक ही नंबर से कट ऑफ, 1 नंबर से कट ऑफ में जो कैंडिडेट रह गया और हो सकता है उसका क्वेश्चन ठीक हो और वो गलत कंसिडर हो गया और जो गलत है वो सही हो गया, तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा रिवाइज जो आंसर की है इसका भी रोल है इसमें विलंब में। ठीक है, उसके बाद देखो हो गया, ये भी हो गया, डीवी वाला भी हो गया। अच्छा, एक और मामला है इसमें, देखो एक ओवर एज का मामला है। ओवर एज का मामला है तो ओवर एज तो वही है कि भाई जनरल की 42 है, 42 है, नियमानुसार ओबीसी की 3 साल की है, एससी की 5 साल की है। तो ये ओवर एज जो उसके एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग यदि वास्तव में कैंडिडेट ओवर एज है, जो 194 कैंडिडेट है, तो हो सकता है कि उनको इनएलिजिबल भी किया जा सकता है। तो देखो मैं, एक होती है आलोचना और एक होती है समालोचना। आलोचना तो केवल हम क्रिटिसाइज ही करेंगे, आलोचना ही करेंगे, और समालोचना सम्यक रूप से गुण और दोष दोनों देखते हैं। तो समालोचना यह है कि देखो होना क्या है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये जो मामले हैं जहां तक मुझे अध्ययन है कि एक्सपीरियंस के 4 नंबर भी आपके शायद हटेंगे, शायद परहैप्स बोल रहा हूं मैं। ओवर एज तो जाहिर सी बात है, जो आपका जो भी नोटिफिकेशन था उसमें जो भी एडवर्टाइजमेंट में जो भी ओवर एज की टर्म्स और कंडीशन थी, यदि उसको फुलफिल करता है कैंडिडेट तो इंक्लूड होगा, यदि फुलफिल नहीं करता है तो वो आउट हो जाएगा। डीवी का सब्जेक्ट वाला है, सब्जेक्ट वाला मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट में एक तो ये कॉम्बिनेशन का मामला है, भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। एक जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से वो भी इनएलिजिबल होगा। ठीक है, अब 33% रिजर्वेशन है, भाई ये मामला हो सकता है लंबा भी चले और इसको हटा करके और फिर वेटिंग लिस्ट निकले। उसके बाद रिवाइज आंसर की मैंने बता दिया कि रिवाइज आंसर की का मतलब है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा। जब रिवाइज आंसर की होगी तो रिवाइज रिजल्ट आना तय है। रिवाइज रिजल्ट कह सकते हो, उसको डिटेल रिजल्ट कह सकते हो। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं ये आपकी लगभग जो वेटिंग लिस्ट आनी है 10 तारीख को, जो आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट कटेगी उसके बाद तो आपकी वेटिंग लिस्ट हमारे माननीय जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने मुख्य सचिव को लेटर डाला है डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट के लिए और टीजीटी की वेटिंग लिस्ट के लिए। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट कितनी आने वाली है और सब्जेक्ट वाइज कितनी वेटिंग लिस्ट बनेगी। ठीक है, और प्लस में ये है कि भाई जो सब्जेक्ट वाइज जो वेटिंग लिस्ट बनेगी तो कट ऑफ कहीं न कहीं किस सब्जेक्ट में 1 से 2 नंबर नीचे जाएगी, किसी में 2 से 3 जाएगी, किसी में 3 से 4 जाएगी। अब सुनो, देखो अब हम बात करते हैं, देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको पूरी को बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखना। जैसी भी जो भी माइनर मिस्टेक हो, जो भी त्रुटियां हो, कमेंट्स में आप लिख सकते हो। और सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब है जरूर करना। ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट हो जाऊंगा, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई जो वेटिंग लिस्ट है, जो वेटिंग लिस्ट है
या वेटिंग लिस्ट भी कह सकता हूं मैं इसको मैं डिटेल रिजल्ट भी कह सकता हूं, इसको मैं रिवाइज रिजल्ट भी कह सकता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे के पर्यायवाची है। अब देखो रिवाइज रिजल्ट में 3 बातें बताता हूं आपको। सबसे पहले जो भी रिजल्ट आया था उसमें रिपीट का मामला है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जो भी अनुक्रमांक हैं, जो रोल नंबर है, वो रिपीट हुए थे। ऐसे बहुत ज्यादा कैंडिडेट हैं जो 2 से 3 बार भी रिपीट हुए हैं। बहुत से कैंडिडेट हैं, वो मैंने संख्या भी याद थी, फिलहाल मेरे ध्यान नहीं, मैंने काउंट भी किया था वो। जो दूसरी बात है कि जो रिवाइज आंसर की आई है, देखो जो रिवाइज आंसर की आई है, तो रिवाइज आंसर की में एक मामला तो ये है कि भाई जो एक तो देखो सुनने में आया है, मैंने चेक नहीं किया है, चेक करना बहुत समय लग जाएगा, कि भाई अब भी जो रिवाइज आंसर की आई है सब्जेक्ट में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत के सही है और सही के गलत है। तो मैं आपको बताता हूं कि एक मामला 2015 का है जो पीटीआई का ही है, वो मामला फिजिकल एजुकेशन का है। उसमें शायद एक ही क्वेश्चन की बात थी या 2 होंगे ज्यादा, तो वो ऐसे ही था। देखो एक क्वेश्चन किसी का सही है और उसका गलत हो गया, और एक क्वेश्चन गलत है उसका सही होगा, और वो कट ऑफ मात्र 1 नंबर से बन रही है। तो कितने नंबर का फर्क हो गया? 2 नंबर का फर्क हो गया। भाई एक तो जिसका कटेगा और एक इसको मिलेगा, तो अंतर कितना हो गया? 2 नंबर का। तो एक क्वेश्चन का भी 2 नंबर से अंतर आता है। तो ऐसा मामला 2015 का था, वो रिजल्ट रिवाइज हुआ था। जो गलती से सिलेक्ट हो गए थे वो अनसिलेक्ट हुए, जो एलिजिबल नहीं थे उनको एलिजिबल किया गया। तो इस तरह का एक मामला था। तो मैं आपको ये कहूंगा कि यदि रियल में ऐसा कुछ है जो आप 100% है, 1 या 2 क्वेश्चन, एक भी यदि क्वेश्चन है, तो आप अपना 100% सार्थक प्रयास करना, और वो प्रयास आप समझ गए क्या करना है आपको। ठीक है, तीसरा और एक मामला है इसमें। देखो कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें 1 या 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, तो ये डिलीट तो जो है, ये 2 डिलीट हुए हैं, होना तो ये चाहिए कि ये जो डिलीट हुए हैं ये सबको ही नहीं मिलने चाहिए, और रिजल्ट पहले आ लिया, ज्वाइनिंग हो ली। तो अब रिवाइज जब आंसर की आई है तो 2 क्वेश्चन, जैसे इंग्लिश में 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। तो अब ये कहां है कि भाई ऐसा क्या प्रमाण है कि वो 2 नंबर उन बच्चों को मिले हैं या नहीं मिले हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया? क्योंकि डिलीट तो अब रिवाइज आंसर की में हुए हैं, अब वो 2 नंबर पहले वाले कैंडिडेट को मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो इस पर भी जो सुधार है, परिमार्जन है, वो होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो हमारी थी डिटेल रिजल्ट की बात। अब हम बात करते हैं, देखो मैं आपको फिर एक बार बताता हूं कि जो भी मेरे पास, देखो जो भी मेरे पास जानकारी है कि भाई किस सब्जेक्ट में जैसे कितनी वेटिंग लिस्ट है, कितने पद वैकेंट है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो पद वैकेंट है वो हर कैटेगरी के हैं, जनरल के भी हैं, ओबीसी के भी हैं, एससी के भी हैं, तो वो हर कैटेगरी के मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन किस कैटेगरी में कितने पद वैकेंट हैं ये जानना तो ऑफिशियल तरीके से तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मुझे जो भी जानकारी मिली है, जो भी जानकारी मुझे मिली है, मैं आपके समक्ष वो मुहैया करवाता हूं। तो वो यदि 1-2% गलत भी हो तो भी भाई मैं आपके इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश की बात करता हूं। देखो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इसमें जो पद वैकेंट है, देखो पद जो वैकेंट है इसमें 102 और प्लस 83, इसमें जो आपके पद वैकेंट है बिल्कुल 100% 185। अच्छा एक बात और बतानी भूल गया मैं कि जो वेटिंग लिस्ट आती है वो टोटल जो वैकेंसी पद होते हैं उसका 10% होता है, एक्स्ट्रा वो वेटिंग निकाल सकते हैं, ऐसा एक नियम है। तो फिलहाल हम केवल बात करेंगे कि इस 7471 पदों में कितने पद वैकेंट हैं, बस केवल इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें 185 जो पद है, जो वैकेंसीज हैं वो रिक्त है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि अब मैं जो आपको डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो ये मान लो कि इसमें मैं इसको 100% नहीं मानता, लेकिन चूंकि मेरे पास आया इसलिए मैं आपको भी बताता हूं कि इसमें जो जर्नल के कैंडिडेट है वो लगभग 65 के लगभग है। मैं अप्रोक्सीमेटली बात करूंगा, करेक्ट नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब तक ऑफिशियल कोई डाटा नहीं होगा जब तक हम ये नहीं कह सकते। अब ये कह सकता हूं कि 185 कंफर्म है, ठीक है 185 कह सकता हूं, लेकिन ये जो डाटा है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि 185 में तो जाहिर सी बात है भाई हर कैटेगरी के ही है, जनरल भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, ओबीसी भी, तो ये बताना बहुत अनिवार्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूं जो मेरे पास आया है कि भाई बीसीए के इसमें
बीसी ओबीसी की मैं कह सकता हूं, जैसे बीसीए का मतलब ओबीसी कह सकता हूं, 40 कैंडिडेट है। और एससी जो है इसमें अच्छा एससी है इसमें लगभग 25 कैंडिडेट, और ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस के 28 बताए। तो इस तरह से मतलब मेरे पास ये जानकारी है। तो इसको ये बताना बहुत अनिवार्य भी नहीं, लेकिन चूंकि हम जब वीडियो विस्तार से कर रहे हैं तो जो भी मेरे पास जानकारी मैं सारी आपको दे रहा हूं। तो ये लगभग है। तो इसमें जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी 185 की आती है, या नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है उसका 10% आता है। तो वो कैसे आता है, लेकिन ये कंफर्म है कि इंग्लिश की जो कट ऑफ वेटिंग आएगी वो 2 से 3 क्वेश्चन कह सकते हो कि वो आपकी नीचे आएगी। ठीक है, तो ये बात मैं क्वेश्चन की कर रहा हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन कह लो, या फिर 1 से 2 नंबर कह लो, तो ये आपकी कट ऑफ कहीं कहीं नीचे आएगी इंग्लिश की। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन की मैं आपको बताता हूं, सबसे जो ज्यादा कट ऑफ डाउन जो आनी है फिजिकल एजुकेशन और संस्कृत की ही आनी है। तो फिजिकल एजुकेशन में 410 पद वैकेंट है। ठीक है, 410 पद वैकेंट है। और इसकी जो मेरे पास डाटा आया है, जर्नल के 175 के लगभग कैंडिडेट खाली है, ईडब्ल्यूएस इसमें 35 कैंडिडेट है। ठीक है भाई, और उसके बाद मेरे ख्याल से एससी के पता नहीं 47 के लगभग है था। तो ये कुछ एक डाटा मेरे पास आया है। तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि कम से कम वेटिंग में 3 से 4 मार्क्स यानी कि नंबर नीचे जाएगी फिजिकल में और संस्कृत में। ठीक है, तो ये हो सकता है कि बहुत सही भी ना हो, क्योंकि मुझे ये ऐसा कोई ऑफिशियल तो है नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं आपको जो प्रोवाइड करवा रहा हूं जो मेरे पास है, मैंने कल आपको बताया था कि कुछ एक डाटा आया है मेरे पास, तो मैं एक बहुत लंबी वीडियो बनाऊंगा विस्तार से। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं, देखो फाइन आर्ट जो है, फाइन आर्ट तो बताने की जरूरत नहीं है। फाइन आर्ट तो मैं आपको इसके बारे में तो एक बहुत अच्छी जानकारी देता हूं कि आने वाले समय में 5 से 7 साल ऐसे रहेंगे जब फाइन आर्ट के पद ही रिक्त रहेंगे। अब जो नई वैकेंसीज आ रही हैं 8032 जो वैकेंसीज हैं उनमें 1800 प्लस पद तो फाइन आर्ट के हैं। और फिलहाल जो ये वर्तमान में 2023 की भर्ती है, इसमें तो लगभग ये लगा लो फाइन आर्ट में तो 1400-1500 सीट ही वैकेंट है। कितनी वैकेंट है? सीट ही वैकेंट रहेंगी। और ये देखो, यदि हो सके तो अपने परिचित को ये फाइन आर्ट का डिप्लोमा करवा देना भाई, ग्रेजुएशन एडिशनल करवा देना, उसके बाद ये बीएड करवा देना। तो 4 से 5 साल इसमें वैकेंसियां बहुत ही रिक्त रहने वाली है। सबसे ज्यादा जो हमें फायदा होना है वो फाइन आर्ट में होना है। उसके बाद यदि हम बात करें संस्कृत की, देखो संस्कृत की यदि बात करते हैं तो 216 वर्तमान में पद, 7471 जो हमारी वैकेंसीज है उनमें 216 पद वैकेंट है। इसमें मेरे ख्याल से जर्नल के तो जो है वो 8-9 कैंडिडेट है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के जो है वो 24 है, और उसके बाद एससी के 32 हैं। ठीक है, और भाई इसमें जो आपकी वही कट ऑफ जो वेटिंग की आएगी 3 से 4 मार्क्स नीचे आएगी। ये 2 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाले हैं। उसके बाद यदि हम बात करें साइंस की, तो जब साइंस की बात करते हैं तो 170 पद वैकेंट है। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से जर्नल के तो 77 पद है, ईडब्ल्यूएस के इसमें मेरे ख्याल से 24 पद है, और इसमें शायद एससी के 42 का ऐसे है। तो ये मैंने फिर एक बार बताता हूं कि ये जो डाटा है ये ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, ये डाटा ऑफिशियल नहीं है, और ये ऑफिशियल डाटा इकट्ठा करना भी आसान नहीं है। अब वो मेरे पास आया है, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, पेश कर रहा हूं। तो अब साइंस की मैं बात करूं तो इसमें आपके 2 से 3 नंबर नीचे जाने के चांस हैं। ठीक है, तो 2 से 3 नंबर शायद नीचे जाने के ये चांस है, 2 तो है ही है। अब 3 देखो भाई कितनी पॉसिबिलिटी है 3 की। तो और उसके बाद में यदि मैं बात करूं मैथ की, ठीक है, तो मैथ की यदि बात करूं तो इसमें 46 वैकेंसीज पद खाली है, और जिसमें से जर्नल के इसमें 16 पद हैं, और भाई ईडब्ल्यूएस के इसमें 11 पद हैं। तो इसमें आपकी मैथ में 1 से 2 नंबर नीचे जाएगी जो कट ऑफ जाएगी। ठीक है,
तो फिलहाल तो यही सब्जेक्ट का अध्ययन था भाई, और एक पेज पता नहीं कहाँ गायब हो गए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, अब अगला जो सब्जेक्ट है वो हमारा है हिंदी। देखो हिंदी में 25 पद वैकेंट है। इसमें जो जर्नल के हैं वो 11 पद रिक्त हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं वो मेरे ख्याल से 6 पद रिक्त हैं, एससी के शायद 2 पद रिक्त, ऐसे मेरे ख्याल से पद रिक्त हैं। और उसके बाद इसमें जो कट ऑफ है वो मेरे ख्याल से 1 से 2 नंबर नीचे जाएगी। यदि 10% वेटिंग निकालते हैं तो 1 से 2 नंबर नीचे जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा एसएसटी का 28 पद वैक्त है, और इसमें शायद जर्नल के जो हैं वो मेरे ख्याल से 11 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस के हैं वो मेरे ख्याल से 7 पद हैं, एससी के शायद 2 ऐसे पद खाली हैं। इसमें वो कट ऑफ 1 से 2 नंबर नीचे जाएगी। तो देखो, एक तो मैं आपको बताता हूं, ये जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो लगभग 15 अक्टूबर से और 20 अक्टूबर के बीच में आनी है, शायद परहैप्स है कि ये आपकी जो वेटिंग है वहां तक आएगी। और जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 के बाद में सारी वेटिंग कटो ग्रुप नंबर 1, 2, 56 स्काउट, हरियाणा पुलिस, सारे रिजल्ट 10 के बाद में आपको बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और लगभग ये मेरा अध्ययन था। फिर भी यदि कोई त्रुटि हुई है तो मैं दोबारा से फिर आपको अध्ययन करके, और जो भी और नई अपडेट आएगी फिर दोबारा से मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए सभी साथी अपना प्रयास जारी रखें, तैयारी करते रहें। आगे बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटी आएंगे, डीएसएस भी आएगा, केवीएस आएगा, उसके बाद में फिर एचएसएससी की एक नई वैकेंसी जा रही है, 8032 पद आ रहे हैं, उसमें बहुत अधिक मैक्सिमम वैकेंसीज हैं। अभी डीएसएस में टीजीटी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, केवीएस का नया नोटिफिकेशन आने वाला है, नवोदय में आने वाला है, चंडीगढ़ में नई भर्ती आने वाली है। तो अब 2024 और 25 से लगातार नौकरियों का साल है। लगातार प्रयास करते रहें, जारी रखें, और अपना सार्थक प्रयास करें। 100% अपना 100% यदि आप योगदान देंगे तो आप श्योर एंड सर्टेन यू आर सक्सेस इन योर लाइफ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा जो भी आपको ज्यादा नॉलेज है या मेरे से कोई गलती हुई है तो वो सारे कमेंट्स में मेरे को बताना। सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।